दोस्तों, हम वर्ग निकालना सीखते हैं। अब तक हमने, मेरा नाम है कन्हैया चाहा, मैं आपके सामने वर्ग सिखाता हूँ और आप भी सीखिए। देखिए, अब तक हमने वर्ग पढ़े हैं 4 का, 9 का, ठीक है, 16 का। लेकिन जो फिक्स वर्ग हैं वो तो हम चले जाते, फिक्स खंड होते हैं, जोड़ा बनते हैं, उन्हें तो हम कर लेते हैं। लेकिन जो फिक्स जोड़े नहीं बनते हैं उन्हें हम कैसे करेंगे, ये अब हम सीखेंगे। जैसे इसका तो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये तो हम आसान है, हमने कर लिए। लेकिन इनके खंड फिक्स नहीं बनते हैं, हम एक ट्रिक के माध्यम से इन्हें सिखाते हैं। इनकी फिक्स वैल्यू तो नहीं आती है, लेकिन करने का तरीका वही है जो हम बता रहे हैं। देखिए, ये 8 है, हम 8 का फैक्टर नहीं बन कर सकते, यानी 8 के फैक्टर नहीं बन सकते हैं। तो हम एक ट्रिक अपनाएंगे। क्या करेंगे, ऐसी कौन सी इसकी पास वाली संख्या है जो कि उसका फिक्स वर्ग होता है। जैसे कि 9 है, लेकिन 8 कब बनेगी, इसमें से एक घटता है तो 8 बनती है। लेकिन ये गलत तरीका है, हम ऐसे नहीं घटा सकते, अंदर इसमें से नहीं घटा सकते। कॉमन इसमें वर्ग के अंदर लें तो सही है, लेकिन वर्ग के अंदर नहीं, हम बाहर है। लेकिन हमें बाहर रखकर ही इसे करना है। एक ट्रिक है, ये ट्रिक के माध्यम से इसे करना है। देखिए आप कैसे करेंगे। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे, 3 वर्ग हो गया 9 का, 3 वर्ग -1। हमेशा इसके नीचे इसका दूना हर रखते हैं, इसे अंश मानते हैं, बटे में इसकी दूनी संख्या रखते हैं। जैसे 3 दूनी 6। अब हम आराम से इस भिन्न को हल कर लेंगे। अब ये भिन्न बन गई, कहने का मतलब ये भिन्न हो गई। यानी 3 6 18 में से एक चला जाए तो 17 संख्या कितनी आ गई, 17/6 आएगी। अब 17/6 को हम हल कर लेंगे, यानी कि हम पे माने चलते हैं, हम पे भाग नहीं देने आ रहा है बच्चों। तो हम किस प्रकार करेंगे, यानी कि 6 का पारा 17 में पढ़े, 6 6 18, आगे जाते हैं, 6 दूनी 12, 5 बच्चे, 0 दशमलव लगाओ, 8 बार 48, ठीक है, 6 अट्ठे 48, 2 बचे, फिर 0 बढ़ाओ, दशमलव एक बार लग चुका है, दोबारा नहीं लगाएंगे। तो 6 18, फिर 2 बचे, फिर 6 18, हम इस बार देते चले जाएंगे, ये भाग आगे अनंत तक चले जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ ओनली दशमलव के 3 स्थान तक ही निकालना है, जिससे कि हमारा निकटतम मान आ जाए, इसका निकटतम मान आ जाए। तो इसका मतलब निकटतम मान कितना आ गया, 2.84 या 3, यानी ये इससे छोटी नहीं है, तो इसमें से एक संख्या इधर को आ जाएगी, हम सवाल को यहीं बराबर। तो इसका आंसर कितना हुआ, इसका आंसर कितना हुआ, 2.84 आंसर हो गया इसका। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2.84, ये लगभग आंसर है, फिक्स नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, इसका लगभग आंसर आता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम 10 का भी निकालेंगे, आप समझ चुके होंगे, लेकिन अब इसको और से सीखेंगे तो आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। चलिए करते हैं, आइए। 10, ये हमारा 10 है। 10 का हम नज़दीक ऐसी कौन सी संख्या है जो फिक्स वर्ग वाली हो और उसमें हो जाए। जैसे कि वही 9 ले लेते हैं, 9 + 1 रख देंगे, इसका मतलब 10 हो गया, है ना। तो ये इसका मान 3 + 1/6 रखेंगे। 6 क्यों, इस संख्या की दूनी, या 4 हो तो 4 दूनी 8, या 5 हो तो 5 दूनी 10, 9 हो तो 9 दूनी 18। कहने का मतलब जितनी संख्या हो उसका मान ऐसे रख देते हैं। तो इसका गुणा करो, 6 ×
18 एक 19, कितना हुआ 19 बटे 6, 6 को बारह दे दो, 6 तिया 18, एक बच्चे को, जीरो बढ़ाओ एक पे, 10 है गई, यहाँ दशमलव लग गई, तो 6 एकन 6, 4 बची, देखो नहीं आया इसमें, देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, 6 तिया 18, ठीक है। भाग देने के तुरंत बाद घटाते हैं, एक बची, एक में जाए ना रहे हो, जीरो दशमलव लगाया, 6 एकन 6, इसका मतलब घटाए 4 बची, 4 में नहीं जाएगा, जीरो बढ़ाई 6 का 36, फिर 4 बची, फिर जीरो बढ़ाया 6 का 36, ठीक है। बस में फिर 4 बचेगी, आगे देते चले जाएंगे, नहीं हम कुल 3 स्थान तक ही देंगे और आगे उसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो निकटतम माना आएगा तो कितना आएगा 3.17, ये आंसर। तो इसका आंसर कितना आया भैया 3.17 आंसर। तो इस प्रकार से हम कैसे भी वर्ग निकालने के लिए आए तो हम हल कर सकते हैं, तो आप अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आप इसी प्रकार कैसे भी वर्ग हों, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, हम पूर्ण रूप से हल करते हैं। धन्यवाद।